पिछले क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, एक काम करो, वो विंडो और गेट और वो लाइट बंद कर दो। हाँ, तो पिछले क्लास में हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमने बोला कि वैसा टाइप का न्यूट्रिशन यूज जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड लेता है या तो सॉलिड फॉर्म में या तो लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में वो फूड ले रहा है, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में फूड ले रहा है, और वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में जो फूड लेता है वो 5 स्टेप में लेता है। कितना स्टेप? 5 स्टेप। बस वो वाला बंद करना, बाकी रहना। 5 स्टेप में रहता है, 5 स्टेप में फूड ले रहा है। पहला स्टेप क्या हो गया? इंजेशन। क्या हो गया? इंजेशन। दूसरा स्टेप क्या हो गया? डाइजेशन। तीसरा स्टेप क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन। चौथा स्टेप एसिमिलेशन। पांचवा स्टेप, हाँ, पिछले क्लास में हम सारा ही बात समझा दिए थे, पांचों स्टेप आप लोगों को समझा दिए थे कि किस तरीके से फूड लेता है। इंजेशन में फूड मुंह में लेने को, इनटेक करने को हम लोग बोलते हैं इंजेशन। फूड को चबाना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया, या मैकेनिकल तरीके से तोड़ा या फिर केमिकल तरीके से तोड़ा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइजेशन। और उसको एब्जॉर्ब कर लेना, बॉडी में यूज करने के लिए बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेना, क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन। उसके बाद बोला उस फूड से एटीपी बनाना, एनर्जी बनाना, और वो एनर्जी से बॉडी को रिपेयर करना, बॉडी का ग्रोथ करना, बॉडी का मैक्सिमम प्रोसेस को, फंक्शन को करवाना, उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? और आखिरी वाला, जो फूड जो है बॉडी से वेस्ट, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से निकालने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजेशन। क्या बोलते हैं? इजेशन। इतना बात क्लियर है? अगला हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अगला टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो हम लोग पढ़ेंगे आज न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो अमीबा में न्यूट्रिशन के लिए मेरे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर है, अमीबा में किस किस तरीके से न्यूट्रिशन होगा। तो आओ देखें। तो सबसे पहले अगर कहीं पे फूड पार्टिकल है, ध्यान से सुनोगे, कहीं पे फूड पार्टिकल है, तो फूड पार्टिकल जो है, जैसे कि मान लो यहाँ फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल है, और यहाँ पे अमीबा है, ये अमीबा है। तो अमीबा क्या करता है, ध्यान से समझना। अमीबा क्या करता है? अमीबा क्या करता है? अपना बॉडी का शेप बनाने लग जाता है फूड के तरफ। यानी अमीबा क्या करेगा? यहाँ पे फूड को इस तरीके से बनाने लगेगा। ये यहाँ पे अपना बॉडी का शेप ऐसे क्रिएट कर लेगा माउथ के तरह। इसी को बोला जाता है सूडोपोडिया। क्या बोला जाता है? बोलो। सूडोपोडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सूडोपोडिया। क्या बोला जाता है? और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर जो है इसका माउथ है। ये क्या है? इसका माउथ है। अब जब ये सूडोपोडिया के हेल्प से, अच्छा, यहाँ पे सूडोपोडिया के हेल्प से, ये सूडोपोडिया के हेल्प से फूड को अपने बॉडी के अंदर लेगा। जब ये फूड को अपने बॉडी के अंदर लेगा, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इंजेशन। क्या बोलेंगे? इंजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे कि यहां आप देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो, ये सूडोपोडिया है, और सूडोपोडिया यहाँ रहा फूड, ये फूड है। अब फूड को जैसे ही अंदर ले रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? इंजेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इंजेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इंजेशन। बात आई समझ में? अब फूड के ऊपर, यहां जैसे फूड था ना, तो ये मान लो फूड है, इस फूड के ऊपर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बन जाता है। फूड के ऊपर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बन जाता है इससे। अब इसी बॉडी को, जिसके अंदर फूड है, इसको हम लोग फूड वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं? अब इसी फूड वैक्यूल में बहुत सारा एंजाइम काम करता है। इसी फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारा एंजाइम काम करता है। इसी फूड वैक्यूल के अंदर बहुत सारा एंजाइम अंदर में जाएगा। यहां इस तरीके से एंजाइम जाएगा अंदर में। बात समझ रहे हो? थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। यहां पे देख रहे होगे कि बाहर से यानी साइटोप्लाज्म से, अमीबा के सेल के बाहर से, मतलब सेल के, मतलब जो लिक्विड है साइटोप्लाज्म, उससे कई सारे एंजाइम अंदर जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं?
एंजाइम अंदर जा रहा है, और ये जो एंजाइम अंदर जा रहा है वो इस फूड पे एक्ट करेगा, फूड पे क्या करेगा, एक्ट करेगा, और कुछ देर बाद जो है फूड टूट जाएगा, कुछ देर बाद जो है फूड जो है वो टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इस तरीके से फूड जो है टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। जब फूड ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा तो उस कंडीशन में यहां पे देखोगे कि यहां जब फूड छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया तो अब इससे जो है बाहर निकलेगा न्यूट्रिटिव चीज, यानी अब इसका जो न्यूट्रिशन है, जो फूड के अंदर, जो फूड के अंदर न्यूट्रिशन है, जो फूड के अंदर न्यूट्रिशन है, ये इसके साइटोप्लाज्म में बाहर निकलने लगेगा। जैसे मान लो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज बाहर निकलने लगेगा, जैसे मान लो प्रोटीन है तो प्रोटीन बाहर निकलने लग गया, जैसे मान लो यहाँ पे एमिनो एसिड है तो एमिनो एसिड बाहर निकलने लग गया। तो ये सारी चीजें जो होंगी वो सेल के अंदर बाहर आने लगेगा इस फूड वैक्यूल से। बात समझ रहे हो? तो यहां से सारा न्यूट्रिटिव चीज साइटोप्लाज्म में आ जाएगा अमीबा का। अब क्या करेगा, जैसे कि अब ये इसके अंदर जो बचा कुचा पार्ट रहेगा इसको वेस्ट बोलेंगे, बचा कुचा पार्ट को क्या बोलेंगे, वेस्ट। अब इस अमीबा के अंदर है ना, इस अमीबा के अंदर जो पार्ट था इसके अंदर जो बच गया है पार्ट, अब उसको हम लोग वेस्ट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर अब वेस्ट बच गया, बाकी सारा काम का चीज बाहर निकल गया। बोलो, बाकी जो भी काम का चीज था, जैसे ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज बाहर निकल गया। अब ये ग्लूकोज जो बाहर निकला है तो ये ग्लूकोज यूज हो जाएगा क्या बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए। तो यहाँ पे जब ग्लूकोज बाहर निकल रहा है तो इस प्रोसेस एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या बोल रहा है, एसिमिलेशन। और जब फूड वैक्यूल से फूड के न्यूट्रिएंट बाहर निकल रहे हैं तो उसको क्या बोल रहा है, एब्जॉर्प्शन, है ना। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब, nutrient absorb in cytoplasm from food vacuole। क्या बोले, nutrient absorb from, nutrient absorb in cytoplasm from food vacuole, इसी को क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, है ना। इस बात को हम लिखते हैं, है ना, यहां पे लिखता हूं, न्यूट्रिएंट absorb in cytoplasm from food vacuole, from food vacuole called absorption। बात समझे? तो और यहां पे डाइजेशन में क्या है, डाइजेशन में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, many enzymes enter into food vacuole from cytoplasm, from cytoplasm and breaking down of food। ठीक है, तो यहां पे बोला मैनी एंजाइम्स एंटर इनटू फूड वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। फूड का यहां पे ब्रेक डाउन कर रहा है, फूड का ब्रेक डाउन कर रहा है। फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए, फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम साइटोप्लाज्म से कहां आ गया, फूड वैक्यूल के अंदर। कहां आ गया, फूड वैक्यूल के अंदर। अब जैसे फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स गया तो यहां फूड को तोड़ दिया, डाइजेस्ट कर दिया। अरे बोल, डाइजेशन का मतलब क्या था, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, चाहे मैकेनिकल हो चाहे केमिकल हो। तो यहां इसने केमिकल का यूज किया और उसी केमिकल को क्या बोल रहे हैं, एंजाइम। क्या बोल रहे हैं, तो एंजाइम इस पे एक्ट कर रहा है, फूड का ब्रेक डाउन कर रहा है, और फूड का ब्रेक डाउन करने के लिए यहां पे एंजाइम ने एक्ट किया, फूड का ब्रेक डाउन हो गया। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, डाइजेशन। अब यहां पे डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इनटू साइटोप्लाज्म या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब इनटू साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब इन साइटोप्लाज्म फ्रॉम फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल से सारा न्यूट्रिएंट कहां आ गया,
साइटोप्लाज्म में आ गया। कहा गया? साइटोप्लाज्म में आ गया। ठीक है, साइटोप्लाज्म में आ गया। अब साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये सारा न्यूट्रिएंट आ गया। अब साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज, ये न्यूट्रिएंट को यूज करके क्या बना रहा है? एटीपी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एटीपी बना रहे हैं। तो उसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? एसिमिलेशन। और जो वेस्ट बच गया, जो वेस्ट यहां बच गया, वो वेस्ट यहां पे बाहर निकल रहा है। जो वेस्ट यहां बच गया, ये वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड यहां बच गया, देख रहे, जो अनडाइजेस्टेड फूड यहां बच गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड यहां बच गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड यहां पे बच गया है, ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है यहां देख रहे हो बाहर निकल रहा है। अरे नहीं, कौन सा कलर ले लिया? जो अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे बच गया, वो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है। अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये फूड जो है इस मेम्ब्रेन से बाहर हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? इजेशन। रिमूवल यानी रिमूवल या एक्सक्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अमीबा या फ्रॉम द अमीबा आर कॉल्ड इजेशन। आर कॉल्ड इजेशन। क्लियर है ये बात? बोलो, लिखना चाहोगे? लिखो। तुम्हारा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कर लिया। चलो, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आप न्यूट्रिशन में यहाँ पे देखे अमीबा में कैसे कैसे न्यूट्रिशन होता है। किसी को कोई डाउट है? अमीबा में न्यूट्रिशन में किसी को कोई डाउट नहीं? बोलो। हाँ, सूडोपोडिया को फॉल्स फीट भी कहा जाता है। क्या जानना है सूडोपोडिया में? ईटिंग को सूडोपोडिया नहीं कहा जाता, ईटी को इंजेक्शन कहा जाता है। देख बाबू, इधर देखो। अच्छा क्या पूछ लिया, अच्छा किया पूछ लिया। अब तुमको समझाते हैं हम और अच्छे से, और अच्छे से समझाते हैं, मजा आ जाए। ऐसा समझा दे कि तुमको मजा आ जाए। देखो, होता कुछ ऐसा है, मान लो ये अमीबा है, ठीक है? अमीबा है। अमीबा का कोई निर्धारित शेप नहीं होता, ठीक है? और इसके अंदर मान लीजिए कि ये साइटोप्लाज्म, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। अमीबा क्या करता है? अपना साइटोप्लाज्म को दो शेप में पुश करता है। ये अब डिटेल चला गया। अमीबा अपना साइटोप्लाज्म को इस साइड से भी पुश कर रहा है और इस साइड से भी पुश कर रहा है। जब दो पॉइंट से अमीबा इस को पुश करता है, तो कुछ देर बाद अमीबा जो होता है, कुछ देर बाद अमीबा जो होता है, कुछ देर बाद अमीबा जो होता है, ध्यान से समझोगे, कुछ देर बाद अमीबा जो होता है, पुश करने की वजह से, यहाँ पे साइटोप्लाज्म को पुश करने की वजह से साइटोप्लाज्म जो है प्रोजेक्टेड हो जाता है। मतलब इस तरीके से इस साइड साइटोप्लाज्म बाहर आ गया और इस साइड भी साइटोप्लाज्म बाहर आ गया। इधर पुश किया, इधर पुश किया, साइटोप्लाज्म को पुश किया, इधर भी पुश किया, तो यहाँ पे एक शेप बन गया। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे एक शेप बन के तैयार हो गया, और ये जो शेप है इसी को बोलते हैं सूडोपोडिया। समझे? अब देखो कैसे क्या करता है, और इंटरेस्टिंग और डिटेल अगर इसको लेके चला जाए, तो कुछ देर बाद जब इसके अंदर फूड आता है, कुछ देर बाद जब इसके अंदर फूड आता है, तो ध्यान से समझना, कुछ देर बाद जब इसके अंदर फूड आता है, जब फूड आता है तो देखो ध्यान से, फूड आ गया, मान लो इसके अंदर फूड आ गया, कोई यहां पे कोई फूड पार्टिकल आ गया, तो क्या करता है ये साइटोप्लाज्म को अपना, ये अपना साइटोप्लाज्म को इस तरीके से पैक कर देता है। साइटोप्लाज्म को अपना क्या कर देगा? ये पैक कर देगा ऐसे, साइटोप्लाज्म को इस तरीके से पैक कर देगा। ठीक, अब ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। देखो फूड अंदर आया है ना, फूड अंदर आया, फूड अंदर आया। अब फूड अंदर आने के बाद दोनों मेम्ब्रेन चिपक गया। अब दोनों मेम्ब्रेन चिपक जाएगा जब, तो अब क्या होगा? दोनों मेम्ब्रेन जब चिपक जाएगा, अब देखो क्या होगा।
दोनों मेम्ब्रेन जब चिपक जाएगा तो क्या होगा, दोनों मेम्ब्रेन जब चिपक जाएगा तो कुछ देर बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा तुमको, ये जब दोनों मेम्ब्रेन यहाँ पे चिपक जाएगा, ध्यान सुनो, दोनों मेम्ब्रेन जब चिपक जाएगा तो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन कंप्लीट हो जाएगा, बात समझ रहे हो, और ये फूड जो है अब कहलाने लगेगा फूड वैक्यूल। ये क्या कहलाने लगेगा, फूड वैक्यूल। दोनों मेम्ब्रेन जब फ्यूज हो जाएगा, दोनों मेम्ब्रेन जब फ्यूज हो जाएगा तो ये अब यहाँ पे अलग होके यहाँ आ जाएगा। अब इसके अंदर यहाँ पे देख रहे हो ये हो गया फूड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अमीबा वापिस पहले की तरह बन गया, समझ में आया। अब ये सुडोपोडिया खत्म हो गया, लेकिन अब ये जो फूड है ये एक बॉडी के अंदर पैक्ड हो गया, और इसी को बोल रहे हो आप फूड वैक्यूल। नहीं, इसके अंदर लिक्विड पार्टिकल है, ये फूड है और इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन है। ये पहले सेल मेम्ब्रेन हुआ करता था, हाँ, इसके अंदर फूड है और कुछ नहीं है, और बाहर से एंजाइम अब जाना शुरू करेगा। अब बाहर से क्या आएगा, एंजाइम साइटोप्लाज्म से, अब जाके इस फूड का ब्रेक डाउन करेगा। हाँ हाँ, वैसे एंजाइम्स होता है, हाँ, लाइसोजाइम, प्रोटीएज, अमाइलेज, एंजाइम इस पे एक्ट करता है, तब इसका फूड का ब्रेक डाउन होता है। इसी फूड का जिसके अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है इसी को फूड वैक्यूल बोलते हैं, समझे। और कुछ पूछना है, हाँ, टाइम इंटरवल कुछ नहीं, उसका खुद पे डिपेंड करता है वो कितना देर में पचा सकता है। हो गया ये, आगे बढ़े। अब हमारा अगला टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने यहाँ पे अमीबा के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने यहाँ पे अमीबा के बारे में पढ़ा और किस तरीके से, क्या बोले, पैरामीशियम, पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कहाँ है, कौन सा बोर्ड, अरे पैरामीशियम का नहीं आता, अमीबा का पढ़ बस। पैरामीशियम का कुछ नहीं होता, देख इधर, पैरामीशियम है ना, स्लीपर शेप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे इसका माउथ होता है और इसके बॉडी के ऊपर सीलिया होता है इसे, ठीक है, इसके बॉडी के ऊपर सीलिया होता है, सीलिया होता है। तो सीलिया से फूड जो है, फूड को एक डायरेक्शन मिलता है, सीलिया की वजह से, ये मान लो फूड है, सीलिया की वजह से फूड को मिलता है डायरेक्शन, ठीक है, ये फूड को यहाँ पे रास्ता मिलता है, और इस तरीके से यहाँ इसका माउथ है और इस माउथ में ये एंटर कर जाता है, बस। पैरामीशियम, ठीक है, ये प्रेजेंट है सीलिया, यही क्वेश्चन ही था, ले बता ही दिए, ये सीलिया है, और ये सीलिया जो है ये अपना सीलिया अपना पैरामीशियम अपना सीलिया के मदद से फूड का मूवमेंट कराता है, और इस तरीके से फूड जो है अंदर आ जाता है, बात समझे। तो इस तरीके से फूड अंदर आ जाता है, हाँ, फूड को पहले स्टिक करेगा और सीलिया की वजह से उसको मूव करेगा, मूव करके अपने माउथ में लेगा और फूड अंदर चला जाएगा, और फिर वही प्रोसेस होगा जो प्रेस अमीबा में हुआ, बात समझे। इसके अंदर जाएगा, फूड वैक्यूल बन जाएगा, उसके बाद एंजाइम काम करेगा, उसका ब्रेक डाउन करेगा, ठीक। अब हम लोग पढ़े ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, चल कहाँ है, अब हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या है, बोलो रे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर बात किया जाएगा नूर, तो हम इसको बांटेंगे दो पार्ट में, कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एक पार्ट जो होगा यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आएगा, उसमें एलिमेंट्री कैनाल, क्या आएगा, एलिमेंट्री कैनाल, क्या आएगा, बोलना रे, बोलना रे, एलिमेंट्री कैनाल आएगा, स्टेनोटा। और दूसरा पार्ट जो है यहाँ पे वो हो गया यहाँ पे रे बकलोलवा, मार खाएगा, तुमको पता है ना, मारते हैं, 9th क्लास में पीटे किसी दिन, खाली मुर्गा बनाए थे, उठक बैठक, उठक बैठक तो कराए होंगे 3 बार, 1 बार या 3 बार, तू कितना बार किया,
2 बार, 3 बार करवाया, 2 बार यही किया। तो यहां हो गया एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या हो गया? डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो यहां पे बोला कि 2 पार्ट है यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, एक तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा क्या हो गया? डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या आएगा उसके बारे में बात करेंगे, और एलिमेंट्री कैनाल के क्या आएगा उसके बारे में बात। तो पहले तो यहाँ याद रखोगे माउथ, क्या आ गया? दूसरा क्या याद रखोगे? फेरिंग्स। क्या याद रखोगे? बोलना। तीसरा बोलोगे क्या? ओसोफेगस। क्या बोलोगे? ओसोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है? माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, ओसोफेगस हो गया, उसके बाद आ गया क्या? स्टमक। स्टमक के बाद क्या आ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल बोल रहे इंटेस्टाइन। क्या आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? 3 पार्ट। इसको बोलते हैं जेजूनम। क्या बोलते हैं? जेजूनम, पहला पार्ट को। दूसरा पार्ट को बोलते हैं, नहीं रे, पहला पार्ट को ड्यूडेनम बोलते हैं। अलग कलर से लिखेंगे क्योंकि अपने पास कलर का चार्ज नहीं आता। ड्यूडेनम। क्या बोलेंगे? ड्यूडेनम। दूसरा क्या बोलेंगे? जेजूनम। तीसरा बोलेंगे क्या? इलियम। क्या बोलेंगे? इलियम। तो यहां पे क्या बोले? नहीं, नाम याद रखना। ठीक है, पहला क्या हो गया? ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। उसके बाद क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी कई पार्ट है, ठीक है, लेकिन हम सारा नहीं बोल रहे। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में कई सारे पार्ट है लेकिन हम सारा नहीं बोल रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में यहां पे हम बोल रहे हैं सीकम, सीकम, कोलोन, रेक्टम। क्या बोले? सब होगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड में है उधर। ठीक है, सीकम, कोलोन, रेक्टम। क्या बोलेंगे? सीकम, कोलोन। अब सीकम में भी, यहाँ पे कोलोन में भी 3 कोलोन है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, लेकिन मैं नहीं बोला। बोला? नहीं बोला, बोलता तो लिखता। चलो, अब यहाँ पे 7 नंबर पे आ जाओ। तो यहाँ पे अब आ गया आखिरी वाला पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं? एनस। क्या बोलते हैं? एनस। तो यहाँ पे पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव का एलिमेंट्री कैनाल है। ये पूरा रास्ता है जिस रास्ते से फूड को ट्रेवल करना है। ठीक है, कहां से शुरू होता है? माउथ से, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद ओसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस। स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। और लार्ज इंटेस्टाइन में पहला सीकम, दूसरा, तीसरा, आखिरी एनस। रेक्टम में ई होगा। आर के बाद ई। रेक्टम। जल्दी से छापो। छाप लिए? तुम छापे नूर? मुंह से बोल, ई न करो मुंह। हाँ हाँ, चलो ठीक। अब तुमको बुलवाएंगे हम लोग को। तुम्हारी फ्रेंड नहीं आई कोई? तुमको मन लग रहा है ना? बोल के क्यों नहीं बोलती है? तुम्हारा गर्दन को लॉक कर देना चाहिए वेल्डिंग करके। नहीं तुम ऐसे कर सको, नहीं तुम ऐसे कर सको। हाँ और ना में जवाब देती है। हो गया?
लिख लिए सब? हम बोले थे ना तुम लोग को कि इसको देख लेना, अगर तुम देख लेते तो आज हम उसको एक्टिविटी को समझा देते। एनसीईआरटी में नहीं मिला? एनसीईआरटी लाए हो कोई? लाओ दिखाओ, हम खोज के दिखाएं। नहीं नहीं, वो देखो एनसीईआरटी है, एशान का तो नहीं बता पाएंगे। एनसीईआरटी में डायरेक्ट एक बॉक्स, हाँ यही एक्टिविटी, सही बोले। ये वाला पेज नंबर 12, ये वाला, इसके बारे में बोले थे। तो ये डायग्राम देख लेना, ये वाला भी एक ही है, मिला हुआ है दोनों, ठीक है। हाँ ये दोनों पेज मिला हुआ है। तुम लोग को यही बोले थे एक बार देख के आना, कल इसको डिटेल करेंगे, लेकिन आया ही नहीं तो लोग याद नहीं होगा, याद नहीं ना था। हाँ एनसीईआरटी में कहीं पे देखना ब्लू और पीला कलर का लीप बना होगा एक्टिविटी में, हाँ ठीक है, मिल जाएगा तुमको, वेरीगेटेड लीप बोलते हैं। ये चालू है क्या? चलो ध्यान सुनो। तो यहाँ पे एक बार हम पहले सभी को बोल लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि रास्ता हो गया, पैसेज हो गया। पहला क्या आ गया? माउथ। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 1 2 3 4 5 6 7। पहला 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। बोलती है बैठ। आगे सुनो, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। अच्छा ग्लैंड्स के बारे में कोई जानते हो? व्हाट इज ग्लैंड्स? ग्लैंड्स क्या होता है? बोलो, व्हाट इज ग्लैंड्स? कोई बता सकता है व्हाट इज ग्लैंड्स? एनीवन हु डिफाइन ग्लैंड्स? वो तो ठीक है, वो तो तुम एग्जांपल दे दिए, डिफाइन करो। चलो ध्यान से सुनो, हम करते हैं डिफाइन। एनी सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। एनी सेल, ग्रुप ऑफ सेल या फिर ऑर्गन, ऑर्गन ये स्लैश दे रहा है, ठीक है। एनी सेल, ग्रुप ऑफ सेल या फिर ऑर्गन सिक्रीट, सिक्रीट, सिक्रीट का स्पेलिंग है CE SECRETE, secrete any substance, any substance called gland। देख बात को समझ, यहां पे कोई सेल है या ग्रुप ऑफ सेल है या कोई ऑर्गन है, या कोई ऑर्गन है, ठीक है। ये कुछ भी केमिकल सिक्रीट कर रहा हूं, ये केमिकल कुछ भी सिक्रीट कर रहा हूं, ये भी सिक्रीट कर रहा है, या यहाँ पे बहुत सारे सेल सिक्रीट कर रहा है, या फिर ये स्टमक को सिक्रीट कर रहा है। तो इन तीनों केस में जो सिक्रीशन है, ये जो सिक्रीशन है ना, इस सिक्रीट करने वाले ऑर्गन को, इसको, इसको और इसको, इन सबको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्लैंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्लैंड्स। अब इस ग्लैंड्स के दो टाइप होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। बोल। हाँ वो ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सिबेशियस ग्लैंड सीबम प्रोड्यूस करता है, ऑयल जो होता है हमारे स्किन पे, और स्वेट ग्लैंड जो होता है पसीना सिक्रेट करता है।
ये पढ़ा है तुम लोगों को एपिथेलियल टिश्यू में, ग्लैंडुलर एपिथेलियल। अरे एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा है 9th क्लास में हम, उसी में एक आखिरी था ग्लैंडुलर एपिथेलियल। याद नहीं है तुम लोग को? हमको याद है, हमको याद रहता है, टेंशन नहीं लेने का, याद रहता है हमको याद नहीं, वो चीज नहीं, हमको ये याद रहता है हम पढ़ाए क्या है, पढ़ाए ना, हमको ये बात याद रहता है कि हम पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ा। चलो अब यहां पे देखो, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होता है इसमें सबसे पहला ग्लैंड कौन कौन होता है? तो सबसे पहले ग्लैंड माउथ में ही है। पहला ग्लैंड क्या है? माउथ में है। तो पहला ग्लैंड यहाँ पे हो गया, हाँ सर, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन लिख दे। तो यहां पे ग्लैंड 2 टाइप का होता है। तो ग्लैंड कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन कौन? एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया, और एक हो गया क्या? इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या हो गया? हार्मोन निकलता है। इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? सिक्रीट हार्मोन। अगर हार्मोन सिक्रीट कर रहा है तो उसको इंडोक्राइन ग्लैंड। इसके अलावा एनीथिंग, कुछ भी सिक्रेट कर रहा है अदर देन क्या? एनीथिंग, एनीथिंग अदर देन, बोलो, एनीथिंग अदर देन हार्मोन। कुछ भी सिक्रेट कर रहा हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्रोटीन, एंजाइम्स, स्वेट, पसीना, सीबम, तो ये सारा चीज सिक्रेट कर रहा है तो उसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोल रहे हैं? बोलना रे, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। एक्सोक्राइन कोई भी सब्सटेंस निकाल रहा है हार्मोन को छोड़ के, प्रोटीन निकाल रहा है, एंजाइम निकाल रहा है, पसीना निकाल रहा है, ऑयल निकाल रहा है, ये सब कुछ भी निकाल रहा है, उसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। ठीक है, और अगर हार्मोन निकाल रहा है तो उसको इंडोक्राइन ग्लैंड। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होगा यहाँ पे, वो कैसा ग्लैंड होगा? एक तरीके का एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा। क्या होगा? बोलो, एक्सोक्राइन ग्लैंड। लिख लीजिए उधर वाला बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। देखो तुम लोग रिवीजन करने के लिए तो ऑप्शन है तुम्हारे पास। अब तो वीडियो का क्वालिटी का भी हम मामला ठीक ठाक कर दिए लगभग। ठीक है, अब 2180 तक चला जाता है, 2K में डाल रहे हैं वीडियो। ठीक है, भले 2K लाइक नहीं है लेकिन 2K में है। ठीक है, साफ सुथरा है, समझ में सब आता है, और आवाज भी अच्छी है। ठीक है, हाँ हाँ, अरे बकलोलवा, पहले बायोलॉजी देख फिर घर जाना। ठीक है, तो रिवीजन करने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो? रिवीजन करने के लिए वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम कितना हुआ? 5:30 बज गया। 5 बज के 5 मिनट बचा है। 5:20 हुआ है। उसमें क्या देखेंगे, अपने पास है ना, कट ना जाए। ठीक है, 22 हो रहा, अभी है 10 मिनट। चलो, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड एक तरीके का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड एक तरीके का है एक्सोक्राइन ग्लैंड। कुछ खा पी रही हो क्या? चलो, डाइजेस्टिव ग्लैंड एक तरीके का, इधर देख, अभी टाइम मत देखो, रख उसको। डाइजेस्टिव ग्लैंड एक तरीके का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। पहला यहाँ पे ग्लैंड जो हम लोग बात करेंगे वो होगा सिलेवरी ग्लैंड। क्या होगा? बोलना, सिलेवरी ग्लैंड हो गया। क्या हो गया? सिलेवरी ग्लैंड, यानी जिससे निकलता है क्या? सलाइवा। क्या निकलता है? सिलेवरी ग्लैंड क्या निकलता है? सलाइवा। और सलाइवा में क्या होता है? एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। यहाँ पे सलाइवा में हो गया एंजाइम, जिसका नाम है सलेवरी अमाइलेज। क्या नाम है? सलेवरी, बोलना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
स्लेवरी अमाइलेज, क्या नाम हो गया? स्लेवरी अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम क्या हो गया? टाइलिन। क्या नाम हो गया? टाइलिन नाम हो गया। क्या नाम हो गया? टाइलिन, दूसरा नाम हो गया टाइलिन। ठीक है, और कितना पीएच पे काम करता है? तो 6.8 पीएच पे। हाँ, स्लाइटली एसिडिक। 6.8 कितना सा एसिडिक होगा? अगला टॉपिक यहाँ पे, अगला ग्लैंड है यहाँ पे माउथ के बाद तो स्टमक। अच्छा, सलेवरी ग्लैंड कहाँ होता है? माउथ में होता है। कहाँ होता है? माउथ में। ठीक है, अब अगला यहाँ पे ग्लैंड है, ध्यान समझना। यहाँ पे अगला ग्लैंड है, सलेवरी ग्लैंड के बाद अगला ग्लैंड कौन सा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ है, इसका लोकेशन बताओ, बोलो। स्टमक में होता है। कहाँ होता है? स्टमक में। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ है? स्टमक में। कहाँ है? स्टमक में। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है, ध्यान से सुनोगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है, ध्यान से सुनोगे, यहाँ पे बोला गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड निकालता है गैस्ट्रिक जूस। क्या निकालता है? गैस्ट्रिक जूस निकालता है। क्या निकालता है? गैस्ट्रिक जूस निकालता है। क्या निकालता है? गैस्ट्रिक जूस, जिसमें कि बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ठीक है, अब गैस्ट्रिक जूस निकालता है। ठीक है, अब गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम कौन कौन सा होता है? बाइल जूस। पगला गया कारी? अब बकलवा, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस जो है, इसमें एंजाइम होता है बहुत सारा। पहला तो गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl। क्या होता है? HCl। दूसरा यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस हो गया। गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम जो, ये तो ऐसे, ये तो केमिकल हो गया। एंजाइम जो होता है वो होता है एक पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन होता है। ठीक है, और क्या होता है? म्यूकस होता है। ठीक है, म्यूकस चिपचिपा सा सब्सटेंस। तुमको कभी कोल्ड हुआ है? इतना ज्यादा कोल्ड कि बस नाक से लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा हो, उसी को म्यूकस बोलते हैं। हाँ, वो म्यूकस है। वो जो चिपचिपा सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस है, उसको क्या बोल रहे हैं? म्यूकस। और पीयूष कैसे हो? ठीक हो? तुमको, हमको लग रहा है तुम्हारा तबीयत खराब होने वाला। बगलवार ना तो लिख रहा है, तो मोबाइल चला रहा है। तो हाँ, लिख नहीं रहे हो? अच्छा, लिख नहीं रहे हो? अच्छा अच्छा, चलो ये काम भी तुम ठीक कर रहे हो। हाँ बोल। पेट से निकलता कैसे है? कौन कैसे निकलता है? बताते ना है, पहले लिखते ना। चलो अभी, अभी तो बस नाम बता रहे हैं, फंक्शन बताए कहाँ? सबको डिटेल बताना है। डायग्राम कहाँ दिखा है तुम लोगों को अभी तक? अभी दिखाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया। अब यहाँ पे HCl की वजह से यहाँ का जो पीएच होता है वो होता है 1.8। ठीक है, HCl की वजह से जो इसका पीएच होता है स्टमक का, वो होता है 1.8 पीएच होता है। ठीक है, बोलो। चलो, अब यहाँ पे इसके बाद हो गया तीसरा नंबर में अगला ग्लैंड है। यहाँ पे तीसरा नंबर में आता है लीवर। क्या आता है? लीवर। अब लीवर क्या निकालता है? लीवर निकालता है बाइल जूस। ठीक है, लीवर निकालता है बाइल जूस, लेकिन किसके थ्रू? तो गॉल ब्लैडर के थ्रू। हाँ, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है ना, तो लीवर उसको निकाल के कहा दिया? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर फर्दर निकाला आगे, फर्दर ये आगे रिलीज किया बाइल जूस। अब ये बाइल जूस जो है, ये बाइल जूस में क्या होता है? बाइल सॉल्ट। बाइल जूस में क्या होता है? बाइल जूस में होता है बाइल सॉल्ट। क्या होता है? बाइल सॉल्ट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम, ये नहीं पूछेगा, ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, ये नहीं पूछेगा, नहीं भी लिखोगे चलेगा। सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, ये हो गया लीवर के बारे में। ठीक, फंक्शन किसी का नहीं बताया है। ठीक है, फंक्शन किसी का यहाँ नहीं बताया, कौन क्या कर रहा है, बस हम ये बता रहे हैं कहां से कौन निकल रहा है। अगला है यहाँ पे चौथा नंबर पे पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज क्या निकालता है? तो पैंक्रियाज निकालता है पैंक्रिएटिक जूस। क्या निकालता है? पैंक्रिएटिक
पैंक्रिएटिक जूस निकालता है। क्या निकालता है? पैंक्रिएटिक जूस। अब पैंक्रिएटिक जूस में क्या होता है? पैंक्रिएटिक जूस में क्या होता है? तो पैंक्रिएटिक जूस में बहुत सारा चीज होता है। पैंक्रिएटिक जूस में यहां पे होता है ट्रिप्सिनोजन, सुने उसका नाम? ट्रिप्सिनो, यहां पे प्रेजेंट होता है, क्या होता है प्रेजेंट? यहां पे होता है ट्रिप्सिनोजन। यहां पे प्रेजेंट हो रहा है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, या फिर ट्रिप्सिन भी बोल सकते हो, ट्रिप्सिन भी बोल सकते हो। और बताओ कोई? काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, जिसको काइमोट्रिप्सिन बोला जाता है, एक्टिव फॉर्म है काइमोट्रिप्सिन, ये इसका एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद होता है कौन? अब रुक, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। मेरे साथ अभी ये बोलना तब जाना, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। ठीक है, ये हो गया प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। और क्या हो गया? ठीक है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। और क्या? पैंक्रिएटिक अमाइलेज, पैंक्रिएटिक अमाइलेज। और बताओ? पैंक्रिएटिक लाइपेज, पैंक्रिएटिक लाइपेज। इतना ही? नहीं, यहां पे एक चीज और लिखना है, गैस्ट्रिक लाइपेज। अरे रुको, यहां पे एक और चीज लिखना होगा, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक, अब हो गया, लगभग हो गया है, बस थोड़ा सा बचा है। पैंक्रियाज भी खत्म। अब बचा यहां पे क्या? क्या हुआ? अब छठा में क्या हो गया? पैंक्रियाज हो गया। पैंक्रियाज का दर क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है क्या? ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम ड्यूडेनम से क्या निकलता है? तो ड्यूडेनम से निकलता है इंटेरोकाइनेज, एंजाइम है इंटेरोकाइनेज। ठीक है, और क्या बच गया? इंटेरो, RO, एंटेरोकाइनेज। क्या बोला? ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम नहीं है। और 6 नंबर में या ड्यूडेनम के बाद हो गया, और क्या हो गया? क्रिप्स, क्रिप्स ऑफ लेबरक्विन, क्रिप्स ऑफ लिबरक्विन, जो कि कहां है? डिप्रेशन बिटवीन टू विलाई। नाम सुने विलाई का? ठीक है, दो विलाई के बीच में क्रिप्स है, वहां से भी निकलता है एक एंजाइम जिसका नाम है, बस हो गया, सक्कस इंटेरिकस। इसका नाम है सक्कस इंटेरिकस। बस इसी सक्कस इंटेरिकस की वजह से तुम लोग को हम कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, लिपिड के बारे में पढ़ाए थे, इसी सब के वजह से। नाम सुना सुना लग रहा है। अब देख, जलवा है हमारा। चलो जल्दी से इस बात को लिखो तो। हाँ, क्या कर रहे हैं? बड़ा कर रहे हैं।
और जल्दी से इसको लिख, किसमें क्रिप्स ऑफ लेबर क्वीन। रुक अभी सबको छुट्टी देंगे तो ही जाएगा, जा। शुक्र अल्लाह, ले लो। ठीक है, तो ये आपने पूरा, मैं एक बार इसको रिवाइज कराता हूँ आपको, एक बार बुलवा देता हूँ, नहीं तो बोल नहीं पाओगे। ठीक है, ध्यान से लिखाएंगे नहीं, बस जितना पढ़ा है ना उसी को, बस उतना ही रहेगा। अगले क्लास में ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल यानी ये खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनो, तो हमने बोला कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट में बांटा है। कितना? एक तो गया एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव। बोलना, एक हो गया एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा क्या हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड। हम दो पार्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक पार्ट में बस ग्लैंड और एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पे कौन सा ग्लैंड हो गया? पहला कौन सा ग्लैंड है? सिलेवरी ग्लैंड। कौन है? और ये सिलेवरी ग्लैंड क्या निकालता है? सलाइवा में एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? सिलेवरी अमाइलेज। क्या नाम है? बोलो, कौन सा ग्लैंड बोले? ग्लैंड कौन सा? माउथ में कौन सा ग्लैंड? बोलना। अच्छा, माउथ से क्या निकलता है? सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम है? सिलेवरी अमाइलेज। कितना पीएच पे काम करता है? 6.8 पीएच पे। कितना पे? 6.8 पीएच पे काम करता है। हम बोले, हम क्या बोले? हम बोले कि माउथ में कौन सा ग्लैंड? सिलेवरी ग्लैंड। और उसके बाद क्या निकालता है ये? सलाइवा। सलाइवा में क्या होता है? एंजाइम। और एंजाइम कौन सा एंजाइम? सिलेवरी अमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन। कितना पीएच पे काम करेगा? 6.8 पीएच पे। क्या बोले? हम बोले माउथ में क्या होता है? सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड क्या निकालता है? सलाइवा। सलाइवा पे यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है? सिलेवरी अमाइलेज। सिलेवरी एंजाइम, एंजाइम सिलेवरी अमाइलेज हो गया। सिलेवरी अमाइलेज का दूसरा नाम कितना पीएच पे काम करता है? 6.8। क्लियर है? बोलो। अब अगली बात करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे सिलेवरी ग्लैंड के बाद हम बात करेंगे, अगला हमारा यहाँ पे हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या हो गया? गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक में कौन सा ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या निकालता है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? म्यूकस और पेप्सिनोजेन और गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या बोलेगा? फिर से करते हैं इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड नंबर, स्टमक में कौन सा ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या निकाल रहा है? गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? और पेप्सिनोजेन और गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, उल्टा करते हैं। क्या क्या होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिनोजेन, HCl, म्यूकस। कहाँ होता है? गैस्ट्रिक जूस में। गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होता है? स्टमक में होता है। क्लियर है ये बात? बोलो। अब यहाँ पे कोई बोल रहा है, चलो अब यहाँ पे हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक कहाँ? स्टमक में कौन सा ग्लैंड क्या निकालता है? गैस्ट्रिक जूस में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छा, तीसरा ग्लैंड कौन है? तीसरा ग्लैंड है यहाँ पे लीवर। क्या है? लीवर। तीसरा ग्लैंड कौन है? लीवर लीवर में बनता है बाइल जूस। लीवर में क्या बनता है? बाइल जूस। स्टोर कहाँ होता है? यहाँ पे स्टोर यहाँ होता है, और सिंथेसिस यहाँ होता है, बनना। लीवर में क्या होता है? बाइल जूस का सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस। लीवर में क्या होता है? बाइल जूस का सिंथेसिस होता है। स्टोर कहाँ होता है? गोल ब्लैडर में। और बाइल जूस में क्या होता है? बाइल सॉल्ट। क्या होता है? बाइल सॉल्ट, जैसे कि सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट।
ठीक है। अब अगला ग्लैंड है कौन? पैंक्रियास। कौन है? पैंक्रियास क्या निकालता है? पैंक्रियास क्या निकालता है? पैंक्रिएटिक जूस निकालता है। क्या निकालता है? पैंक्रिएटिक जूस में क्या होता है? कौन कौन सा एंजाइम? पहला ट्रिप्सिनोजेन, जो कि इनएक्टिव है। देखो जिसके पीछे में जेल लगा है ना, और शुरू में क्या लगा है? प्रो। बात समझ रहे हो? शुरू में क्या लगा है? प्रो। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं साथ में, तुम लोग भी लिख लो। स्टार्टिंग में प्रो और आखिरी में जेन। ठीक है, ये सफिक्स है। सफिक्स में क्या हो गया? जेन। और प्रीफिक्स में क्या हो गया? प्रीफिक्स में यहां पे हो गया, प्रीफिक्स में हो गया प्रो। प्रीफिक्स में हो गया, प्रीफिक्स में हो गया यहाँ पे, प्रीफिक्स में क्या हो गया? प्रो। और सफिक्स में जेन। इसका मतलब क्या हो गया? कि वो इनएक्टिव है। अरे नहीं, इसका मतलब है कि ये इनएक्टिव है। क्या है? इनएक्टिव है। क्या है? इनएक्टिव। ये इनएक्टिव है। अगर आखिरी में इनएक्टिव, अगर शुरू में प्रो लगा हो, आखिरी में जेल लगा हो, इसका मतलब वो क्या है? इनएक्टिव है। क्या है? इनएक्टिव है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से। तो बोला कि पैंक्रिएटिक जूस जो है, पैंक्रिएटिक जूस में पहला कौन सा आ गया? ट्रिप्सिनोजेन। दूसरा कौन सा आ गया? काइमोट्रिप्सिनोजेन। क्या आएगा? काइमोट्रिप्सिनोजेन। तीसरा क्या आ गया? प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। मेरे साथ बोलो, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। क्या बोलेगा? बकलवा बुलवा इसलिए रहे है कि जब कल घर पे याद करोगे ना, तो जवानी पे नहीं चढ़ेगा तेरा। और परसों जब हम पूछेंगे प्रो का, ऐसे करेगा तो लोग। बात समझा? इसलिए 10 बार अभी बुला देंगे तो मुंह से निकलेगा अगले दिन। बात समझे? नहीं तो फिर फसले रह जाएगा। कार्बोक्सी कार्बोक्सी करते करते कहता ना, वाटर वाटर करते मर लो रे बेटा। वाटर का मतलब पता ही नहीं। और कैसे तो कहता था, इतना इंग्लिश पढ़ लो रे बेटा, वाटर वाटर करके मर लो रे बेटा। वही हो जाएगा तुम लोग। तो यहां पे हो गया पैंक्रियाज जो हो गया, पैंक्रियाज से क्या निकल रहा है? पैंक्रिएटिक जूस। पैंक्रिएटिक जूस में क्या है? ट्रिप्सिनोजेन। पैंक्रिएटिक जूस में क्या है? ट्रिप्सिनोजेन है। पैंक्रिएटिक जूस में क्या है? बोलना। पैंक्रिएटिक जूस में क्या है? ट्रिप्सिनोजेन है। पैंक्रिएटिक जूस में यहां पे हो गया ट्रिप्सिनोजेन। पैंक्रिएटिक जूस में क्या हो गया? ट्रिप्सिनोजेन हो गया। और क्या हो गया? काइमोट्रिप्सिनोजेन। क्या बोलेगा? और क्या बोलेगा? प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। क्या बोलेगा? तीसरा क्या? चौथा क्या बोलेगा? पैंक्रिएटिक अमाइलेज। क्या बोलेगा? पैंक्रिएटिक अमाइलेज। पांचवा क्या बोलेगा? पहला बोलो। पैंक्रिएटिक जूस में पहला। दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजेन। क्या बोलेगा? तीसरा प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तीसरा 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 और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज तीसरा करा था। चौथा, पांचवा पैंक्रिएटिक लाइपेज है। क्या है? पहला क्या है? दूसरा, तीसरा तीसरा है प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। चौथा पैंक्रिएटिक अमाइलेज। पांचवा, अच्छा छठा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन सा एंजाइम? इंटेरोकाइनेज। कौन सा एंजाइम? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहां से? ड्यूडेनम से। कहां से? ड्यूडेनम से। और छठा नंबर में कौन है? क्रिप्ट ऑफ लिबरक्विन। ये डिप्रेशन है और इससे निकलता है एक एंजाइम जिसका नाम है सक्कस इंटेरिकस। क्या है? सक्कस इंटेरिकस। तो ये था डाइजेस्टिव ग्लैंड। आइए देखते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल। आरू कभी बोलो क्या? एक मिनट रुको, एक बच्चा बोलो, तुम बोलो प्लीज। बोलो। पेप्सी नहीं करता। सही बात। ठीक है, हम और बताएंगे ये प्रोसेस होता कैसे। ठीक है, अरे 2 मिनट रुक जा भाई, बस मुझे डायग्राम दिखाना है।
छोड़ कैसे देंगे, टाइम हो गया क्या? हाँ? दिमाग मत लगा तो बस घुटना पे जोड़ना। यहाँ पे हो गया पहला, देखो यहाँ पे पहले हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, माउथ। क्या हो गया? अरे एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पॉइंट क्या है? माउथ हो गया। क्या हो गया? माउथ। अब माउथ में जो है, माउथ ओपनिंग को बोलते हैं, ठीक है, ये वैसे ये बक्कल कैविटी होता है, तो ये हो गया माउथ। अब माउथ में यहाँ टीथ है और क्या है, टंग है, ये भी पढ़ना है। उसके बाद माउथ में क्या है, सिलेवरी ग्लैंड, और उसके बाद गला है, यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, कंठ को फेरिंग्स। अब यहाँ पे होता है इपीग्लोटिस, जो फूड को कहा जाने नहीं देता, ट्रेकिया में जाने नहीं देता है। यहाँ पे एक विंड पाइप होता है ना ट्रेकिया, उसके अंदर फूड जाने नहीं देता, कौन? इपीग्लोटिस। अब यहां से फूड जो है वो कहाँ आ जाता है, ऑसोफेगस में। कहा जाता है? और ऑसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट करके फूड कहाँ आ जाता है, स्टमक में। कहा आ जाता है, कहा आ जाता है। अब यहाँ पे स्टमक में फूड वूड टूटता है, फिर स्टमक के बाद कौन आ गया, यहाँ पे स्टमक के बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ गया, ये रहा। स्टमक में के बाद क्या आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या ये स्मॉल इंटेस्टाइन? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको भी मैंने 3 पार्ट बताए थे, जेजुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में आपको यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखता है, जिसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। नीचे जो स्वेलन पार्ट है इसको बोलते हैं सीकम। उसके बाद ये वाला पार्ट, अच्छा यहाँ दूसरा पेन से दिखाते हैं, इरेज करते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक पेन यूज करें, चलो। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ना, ये सीकम हो गया, ठीक है। और सीकम के बाद जो हो गया, ये वाला पार्ट जो हो गया, ये वाला पार्ट, ये कोलोन और ये कोलोन, ठीक है। तो ये वाला हो गया असेंडिंग कोलोन, ठीक है। और ये वाला हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, और ये हो गया डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। यहाँ पे मुड़ा हुआ जो होता है, एक होता है सिग्मोइड कोलोन, और ये होता है स्टोरेज, जिसको बोलते हैं रेक्टम, और ये ओपनिंग को बोलते हैं एनस, ठीक है, जहां से पॉटी बाहर आता है। तो ये पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल है। इस डायग्राम को HW है ये, हाँ 5 टाइम्स। क्यों नहीं बनेगा, जैसे बने, ठीक है। एनसीईआरटी में है ना डायग्राम, एसएम में है ना, वो वाला बनाना है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वो 5 बार बना के लाना है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। हाँ वही डायग्राम है यहाँ पे, वही बना के लाना 5 बार। और एक बार और बता देते हैं, 5 का डबल हो जाएगा, ठीक है, अगले दिन नहीं बना के लाओगे तो, ठीक है। अभी 5 बार बोले, कल 10 बार हो जाएगा। और अगर कॉपी गलती से बनाए तुम और कॉपी घर पे भूल गए, तब वो 15 बार हो जाएगा। और प्लस 3 स्टिक लगेगा अलग, ठीक है, और 2 स्टिक लगेगा अगर नहीं बना के लाए। अब बना के नहीं, पहले क्या सोच लिया, ऐसे ही होता है ये रूल पहला बार थोड़ी ना इजाद किया है, यही रूल से चलते ही आ रहा है हम कि मेरा, हाँ हमको पता है पहले से ही। तुम कॉपी भूल गया तो इसका मतलब ट्रिपल देंगे ताकि भूलवे नहीं करे। नहीं आया तो जब आएगा तब देखा जाएगा। चलो ये वाला बात क्लियर है। तो आज के लिए रखते हैं हम लोग इतना ही। कितना टाइम हुआ? हाँ पूरा पूरी हो गया।